नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं संस्कृत विषय का एक ऐसा पेपर जो आपके बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आने हैं, संस्कृत के पेपर में 80 में से अच्छे नंबर लेके आने हैं, तो आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि दोस्तों राजस्थान बोर्ड के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका कक्षा 8वीं संस्कृत विषय का पेपर इस प्रकार से आने वाला है। समय आपको दिया गया दोस्तों 2.5 घंटे का और 80 नंबर का पूर्णांक आपका होने वाला है। यहाँ पर आपको पहले एमसीक्यू प्रश्न पूछे गए, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो देखिए दोस्तों, शालिनी ग्रीष्म वकासे पितु ग्रहम आगच्छति रेखांकित पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति। यहाँ पर आपको इस सेंटेंस में जो यहाँ पर रेखांकित पद है, जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है, उसमें कौन सा उपसर्ग है। अब आपको पता होना चाहिए उपसर्ग कहाँ लगता है और प्रत्यय कहाँ लगता है। तो आपको दोस्तों मैंने काफ़ी बार आपको बताया उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो उपसर्ग होते हैं दोस्तों, वो यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उपसर्ग आपके किसी भी शब्द के आगे लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो पीछे लगते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आगच्छति, तो आगच्छति दोस्तों, आ इसमें क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो ग ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधोलिख पदेषु कत्वा प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति। यहाँ पर आपको कत्वा दोस्तों कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर कत्वा प्रत्यय किस शब्द में यूज किया गया है, गच्छति में नहीं होता है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि कत्वा प्रत्यय होता ना, उसका तवा शेष रहता, ठीक है। जितने भी प्रत्यय होते हैं उनके आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रत्यय का क्या शेष रहता है। तो कत्वा जो प्रत्यय होता है उसका तवा शेष रहता है, तो तवा शेष रहता, तो यहाँ पर क्या होता है, गत्वा। तो गत्वा में क्या पीछे तवा आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपना प्रश्न देखिएगा, एकदा स वने जाल विस्त्रीय गृहम आगतवान अस्मिन वाक्य सर्वनाम पदम अस्ति। इस वाक्य के अंदर सर्वनाम कौन सा है, ये आपको सेंटेंस दिए गए, वाक्य दिए गए। अब इसके अंदर सर्वनाम कौन सा है, सर्वनाम दोस्तों कौन सा होने वाला है, तो सा, वने, गृहम या स। तो दोस्तों सर्वनाम दोस्तों होता है, स का मतलब क्या होता है, स का मतलब वह, ठीक है। तो स का मतलब वह होता है, तो वह क्या होता है, वह एक सर्वनाम है। सर्वनाम होते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो स वन, तो ऑप्शन नंबर स ग ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। भगिनी प्रदर्श, दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न दे रखा है, भगिनी प्रदर्श्यो वाकर्षम इति प्रत्ययत अस्मिन वाक्य अवयव पदम किम अस्ति। इस वाक्य में अवयव पद कौन सा होता है, तो अवयव पद क्या होता है दोस्तों, अवयव पद वे होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो दोस्तों संज्ञा यानी दोस्तों सर्वनाम कोई लिंग वचन कारक, ठीक है। ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक किसी दोस्तों उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों, ठीक है, उनका यहाँ पर अर्थ परिवर्तन नहीं होता, तो ये आपको बताने होते हैं। तो अवयव पद दोस्तों कौन से होते हैं, भगिनी इति, यहाँ पर इति होता है ना, इति हो गया, इति हो गया, सर्वत्र हो गया, अस्त्र हो गया, ये सारे दोस्तों क्या होते हैं, अवयव शब्द होते हैं। तो यहाँ पर इति ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वयम वसुंधरा, दोस्तों वयम वसुंधरा मन्य, तो ये आपको वाक्य के बारे में सवाल पूछे, इसमें आता है कुटुम्बकम, ठीक है। सेंटेंस पूरा करना होता है तो कुटुम्बकम, ठीक है। आर्यभट्टेन ग्रंथ रचित, दोस्तों आर्यभट्टेन दोस्तों ग्रंथ है, वो कौन सा ग्रंथ रचा था दोस्तों, ठीक है, अर्थशास्त्र रचा था, ये आर्यभट्टियम, ये पंचतंत्र कर्मभूमि दोस्तों। आर्यभट्ट ने दोस्तों कौन सा ग्रंथ रचा दोस्तों, आर्यभट्ट ग्रंथ आर्यभट्टियम दोस्तों ग्रंथ रचा। शीतो रजते भारत स्वर्ण भूमि प्रस्तुत पाठक से लेखक अस्ति। दोस्तों ये जो पाठ दे रखा है ना, इस पाठ के लेखक का नाम क्या है, व्हाट इज द राइटर नेम ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के राइटर का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर अपना, इसमें किसने लिखा दोस्तों, डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी ने लिखा, तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सावित्रीबाई फुले महोदया माता आसित, तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इनकी जो माता का नाम हमको बताना है दोस्तों, तो हो जाएगा लक्ष्मीबाई, ठीक है, सावित्रीबाई फुले के, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके सवाल पूछे गए हैं दोस्तों, अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के पेपर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली आपको ओपन करना है गूगल, और गूगल पर दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना है studymandir.com। ठीक है दोस्तों, स्टडी मंदिर आपको गूगल पे सर्च करना है। फिर यहाँ पर आपको सबसे नीचे दोस्तों यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पर जो वेबसाइट दिख रही है फर्स्ट नंबर वाली, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। स्टडी मंदिर लिखा आ रहा है, आपको नीचे आना है। RBC 25 लिखा है, यहाँ पर देखिएगा RBC क्लास 8 पेपर, यहाँ पर जो लिंक मिल रही है RBC क्लास 8 पेपर, इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप कक्षा 8वीं के पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। फिर यहाँ से विशेषणम विशेष्य मेलन कुरुतः, यहाँ पर आपको दे रखा है विशेषण शब्द और यहाँ पर दे रखा है विशेष्य। इसमें आपको क्या बताना है, इसका मिलान करना है। तो अयम प्रदेश, तो आप क्या करेंगे, अयम प्रदेश, ठीक है, हमारा प्रदेश, महत्वादायनी संस्कृति, ठीक है, तो यहाँ पर संस्कृति से मिलान कर लेंगे। नेक्स्ट प्राचीन, प्राचीन इतिहास, तो यहाँ पर कर लेंगे इतिहास से। एक समवाय, तो यहाँ पर आप मैच कर लेंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न होने वाला है। अगले आपको जो मजुसा दे रखा है उसको आपको रिक्त स्थान में पूर्ति करना है। जैसे दे रखा है रचयति गच्छन्ति असतः वर्तते, तो देखिएगा छात्रा पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयम, तो विद्यालयम गच्छति, तो यहाँ पर गच्छन्ति आ जाएगा। ठीक है, तो पहले में क्या भरेंगे दोस्तों, गच्छन्ति। मालाकार पुष्पे माला, क्या हो जाएगा दोस्तों, रचयति। ठीक है, तो यहाँ पर रचित आंसर कर लेंगे दूसरे में। मम मनसी एका जिज्ञासा वर्तते, ठीक है, तो वर्तते इसका आंसर हो जाएगा। सहसा बालक तत्र असतः, चौथे में आ जाएगा असतः, ये आपको भरना है। नेक्स्ट देखिएगा रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, यहाँ पर दोस्तों जो रेखांकित पत्र है उसके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है भोजन पत्र, दोस्तों यहाँ पर भोज पत्रों पर ही लेखनम आरब्धम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ वाक्य शब्द है लेखनम, तो लेखनम तो क्या कर देंगे, लेखनम का हो जाएगा दोस्तों किम। आपको सेंटेंस पूरा लिखना है, बस इस वाले को चेंजेस करना है, पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ पर भोजपत्र परि किम आरब्धम। नेक्स्ट वृक्षणा, तो वृक्षणा तो क्या हो जाएगा, केसाम, ठीक है, तो इसमें भरेंगे केसाम। सेंटेंस आप लिख देना पूरा, मानवा केसाम छात्रायाम वीरवंती, तो ये आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल प्रश्न होने वाला है। अगला दे रखा यहाँ पर कोष्टक पदेषु दोस्तों शब्देषु समुचिताम विभक्तिम योजित्वा रिक्तस्थान पूर्णतः, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो आपको शॉर्टकट एक सिंपल तरीका बताता हूँ जहाँ से आप इजीली किसी भी शब्द में ऐसे प्रश्न आने वाले हैं कि आप कैसे भरेंगे, उसकी आपको जो है विभक्ति कैसे भर सकते हो, तो सिंपल सा तरीका दोस्तों होने वाला है। देखो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दे रखा है और यहाँ दे रखा है परितः वृक्षा सन्ति, क्या दे रखा, परित। अब आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर दे रखा है परित, तो परित के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का यूज होता है। क्या होता है, जहां पर भी आपको परित दे रखा है, यानी इसका मतलब होता है चारों ओर, ठीक है, परित का मतलब होता है चारों ओर, तो जहां पर भी आपको परित वर्ड दे रखा है उसमें हमेशा सेकेंड विभक्ति का यूज करना है। तो यहाँ पर हमें किसका करना है, विद्यालय, तो विद्यालय, उसके बाद विद्यालम, तो यहाँ पर क्या करेंगे, विद्यालम, ठीक है। तो आपने वो पढ़ा होगा राम, रामम, रामायण, रामायण, ठीक है, तो वो सारी उसके एक याद कर लो और सब कुछ याद हो जाएगा, बस आपको पीछे बिंदी लगानी है, ठीक है, तो विद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट स पुत्र गतः, तो याद है यहाँ क्या लिखा, स, ये हिंट है, स जब भी आता है दोस्तों सह आ गया और ये परित आ गया, ठीक है। स के साथ में हमेशा तृतीय विभक्ति का यूज होता है, हमेशा थर्ड विभक्ति का यूज किया जाता है। तो कैसे फिल करना रहेगा देखिएगा, तो यहाँ पर जनक, तो देखो राम, रामम, रामेण, रामेण आ रहा है, तो यहाँ पर जनक, जनकम, जनकेन, ठीक है, तो यहाँ पर आपको विभक्ति ऐसे यूज की जाती है, बस सकीगा। चलंतम वृद्धम अप्रशितः, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, इसमें भी तृतीय विभक्ति यूज करेंगे, तो दोस्तों यहाँ करेंगे लघुडेन, ठीक है दोस्तों, यहाँ करेंगे लघुडेन, इसमें यूज करने वाले हैं, इसमें एन जुड़ जाएगा पीछे, ठीक है। चौथा देखिएगा मोदक रोचते, तो दोस्तों ये जो देर का रोचते, रोचते की हमेशा चौथी विभक्ति का यूज करते हैं, चौथी में आता है आई, ठीक है, जैसे राम, रामम, रामेण, रामाय,
तो बालक, बालकम, बालकेन, बालकाय, तो क्या करेंगे बालकाय मोदक रोजते, बस आय लगाना है, ठीक है। इस प्रकार से विभक्ति का यूज कर सकते हो। अगला दे रखा है संधि विच्छेद संधि युक्तम च कुरुतः, तो यहाँ पर संधि विच्छेद लिख करना है, ठीक है। संधि विच्छेद करना बहुत सिंपल प्रश्न होने वाला है। जिसमें संधि दे रखी है, संधि विच्छेद दे रखा है, उसमें संधि करनी है। जिसमें संधि विच्छेद किया हुआ है उसमें संधि आपको लिखना है, शब्द लिखना है। सहसा, सहसेव, तो इसमें होता है सहसा प्लस एव, ठीक है। और यहाँ पर अद्यपि दे रखा है, अद्य प्लस अपि, इसमें क्या भरेंगे अद्यपि, ठीक है। बस सिंपल सा आंसर है। 14वां प्रश्न देखिएगा, मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयस्ते स्म अस्त्र अत्र शेखांकित पदयों विशेषण से, इसमें देखिए दो शब्द पे अंडरलाइन की हुई है, इसमें कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है वो बताना है। ऐसा प्रश्न जब भी आए उल्टा कर देना, ये जो सेकंड नंबर वाला वाक्य सेंटेंस है वो यहाँ लिख देना और फर्स्ट वाला सेंटेंस यहाँ लिख देना। सिंपल सा काम, इतना काम कर लेना है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये विशेषण हो जाएगा, हमेशा पीछे वाला होगा विशेषण, ठीक है, स्वस्थता, और आगे वाला होगा विशेष्य। बस कुछ नहीं करना, ये ट्रिक है, इस ट्रिक का यूज करेंगे 2 नंबर आप पक्के कर लेंगे बिना किसी रुकावट के, आसानी से आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, अधोलिखित यहाँ पर दे रखा इसमें अधोलिखिताम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित, जो एक वाक्य में एक शब्द में आपको आंसर लिखना है। स्वकीय साधनम किम भवति, तो यहाँ क्या करेंगे, इसमें दोस्तों कर देंगे बलम, क्या करेंगे दोस्तों बलम। नेक्स्ट, एम भू कस्मी युगता नाम अस्ति, तो प्रबंधे, ठीक है, इसमें हो जाएगा प्रबंधे, प्रबंधे, ठीक है, प्रबंधे। कस्य यश नश्यति, तो ये इसमें हो जाएगा लुब्धाय, ठीक है, लुब्धाय। पति के विस्मह प्रक्रह, इसमें हो जाएगा दोस्तों पाषाणा, ठीक है, पाषाणा। बस आंसर हो गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर आपको लिखने पूर्ण वाक्य में आंसर लिखने हैं। जो यहाँ पर अधोलिखित प्रश्न दोस्तों इनके उत्तराणी पूर्ण वाक्य न लिखित है, ये आपको क्या करना है, पूरे वाक्य में आंसर लिखना है। ऐसा नहीं कि आप एक शब्द में शॉर्टकट में आंसर लिखें, पूरे वाक्य का निर्माण का जो पूरा सेंटेंसेस है उसके अंदर आपको आंसर लिखना है। तो ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल पूछा गया, इसमें आपको मौजूदा दे रखा है, मौजूदात उचितानी संज्ञा पदानी चित्वा रिक्तानाम पूरितः। यहाँ पर देखिएगा पूर्व दिशा विदति, दोस्तों पूर्व दिशाएं उदति, यानी पूर्व दिशा में कौन उगता है, सूर्य उगता है, तो यहाँ पर करेंगे सूर्य, सूर्य पूर्व दिशायां उदति। महिला तड़ाकात नयंती, दोस्तों नयंती नहा रहे हैं, किससे नहा रहे हैं, जलम, जल से, पानी से, तो यहाँ पर करेंगे दोस्तों जलम, ठीक है। अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम आवश्यकता नास्ति, तो दोस्तों इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर कर देंगे दोस्तों रूप्य कारणायाम, रूप्य कारणायाम कर देंगे, रूप्य कारणाम, ठीक है। सामाजिक कुरीतानी मुकरह विरोध अकुरुतः, तो यहाँ आप करेंगे सावित्री, ठीक है। सावित्री बाई ने सामाजिक कुरीतियों का दोस्तों क्या किया था, विरोध किया था। इस प्रकार से लिखना, विरोध किया, ठीक है, विरोध किया। क स्तंभ दतयम श्लोका, दोस्तों क स्तंभ को श्लोक, दोस्तों यहाँ पर दोस्तों दे रखा है श्लोकासान ख स्तंभ सुमिलम कुरुतः, यहाँ पर दोस्तों सुमिलन करना है क स्तंभ को ख स्तंभ से। बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया। गिरी सीकरे, दोस्तों गिरी सीकरे ननु, तो गिरी सीकरे ननु निज निकेतम, तो यहाँ कर देंगे निज निकेतम। विनेम यान, तो विनेम यान नाग, दोस्तों नागारोहण, तो यहाँ पर कर देंगे ग ऑप्शन से, चौथे ऑप्शन से। नेक्स्ट, बलम स्वीक्य, तो बलम सीक्य भवती साधनम, तो यहाँ कर देंगे थर्ड से, ठीक है। सदैव पुरतः निधेहि चरणम, तो यहाँ पर कर देंगे इसमें फर्स्ट नंबर से, आसानी से हो गया। अब यहाँ पर अगला देखिएगा, प्रश्न पदातिरिक्तम पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखित। दोस्तों यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं लिख रखे हैं। तो आपको हमेशा 4-5 श्लोक याद करने हैं, जिससे अगर जो आपने याद किए अगर वो क्वेश्चन पेपर में भी आ जाते हैं तो आप दूसरे भी लिख सकते हैं।
तो हमेशा दोस्तों 4-5 श्लोक आपको रट लेने हैं, याद कर लेने हैं। तो ये 2-2 नंबर के सवाल होने वाले हैं। अगला देखिएगा, चित्र दृष्ट्वा मौजूदात पदानि च प्रयुज्यते दोस्तों, प्रयुज्य चत्वारि वाक्यान रचन्तु। चित्र को देखकर 4 वाक्य लिखना है। जैसे यहाँ पर दोस्त देखिएगा, ये दोस्तों यहाँ पर जो है विकसित देश की अस्त्र शस्त्रागार दोस्तों मशीनें दे रखी है, कोई बम चलाने की मशीन है, ठीक है, युद्ध में जो मशीन काम आती है वो ये वाली मशीन है। तो आप लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल प्रश्न होने वाला है। और ये अथवा वाला सवाल पूछा गया है जिसमें 4 नंबर का सवाल है, दोनों में से एक कर सकते हो आप, इस मौजूदा को फिल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, ये कर सकते हो। अब आप ये भी सेंटेंस कर सकते हो, हालांकि आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सारे जो शब्द है वो सही लिखना होगा। अगर आपने एक शब्द गलत लिख दिया तो समझ लेना आपने 2 जगह मिस्टेक कर ली। क्योंकि मान लो ये अगर सेंटेंस यहाँ आना था और आपने यहाँ पर लिख दिया तो आपने ये वाला भी मिस्टेक कर ली, यहाँ पर ये वाली भी मिस्टेक कर ली। तो दोनों को सही तरीके से लिखना है जिससे कोई दिक्कत ना हो। अगला 21वां प्रश्न पूछा गया है, अधोलिखितानि कोऽपि वाक्यानां घटनाक्रमानुसारेण दोस्तों घटनाक्रमानुसारेण क्रमयोजनं कुरुतः। ये जो आपको दे रखा है वाक्य, इसको घटनाक्रम के अनुसार लिखना है, ठीक है। ये आगे पीछे दे रखा है, आपको इसको सही व्यवस्थित क्रम में लिखना है। तो 4 नंबर का सवाल यहाँ से पूछा गया है। निम्नलिखित दोस्तों कोई भी 2 श्लोक भावार्थ हिंदी भाषा लिखता। इनमें 3 श्लोक में से कोई भी 2 श्लोक के आपको भावार्थ यानी इसका जो अर्थ है वो आपको लिखना है, किसी 2 वाक्य श्लोकों का लिखना है। तो ये आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 नंबर का सवाल पूछा गया है। कंटकेनेव कंटकम अथवा विलस्य वाणिना कदापि में श्रुता कथा सार स्वभाषा में लिखता। ये आपको 2 पार्ट दे रखे होंगे, इनका जो सार है वो हिंदी भाषा में लिखना है। तो आपको सारे चैप्टर के सार जो पता होना चाहिए, याद कर लेना है, तो आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। 24वां प्रश्न दे रखा है, मौजूदात पदानि गृहीत्वा अस्माकं विद्यालय विषयोपरि अष्टवाक्यानि रचितः। यहाँ पर इस मौजूदा को देखकर हमारे विद्यालय पर, अस्माकं विद्यालय पर आपको 8 वाक्य का निर्माण करना है। तो आप लिख सकते हैं। और सवाल अथवा में पूछा गया, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। रिक्स्थाना नहीं मौजूदात पूरीतः प्रार्थना पत्र लिखतः। यहाँ पर इस मौजूदा को देखकर आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। 8 नंबर का सवाल होने वाला है। सोयाम श्रीमंत महोदया, ठीक है, राजकीय उच्च विद्यालय जयपुरम राजस्थानम, ये लिख सकते हो। यहाँ पर दिनांक स धन्यवाद शिष्य लिख सकते हो, ठीक है। अगला सवाल दे रखा है 25वां, अधोलिखितः गद्यांश पठ्य दोस्तों पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखतः। तो यहाँ पर आपको गद्यांश को पढ़कर संस्कृत भाषा में इसके आंसर लिखने हैं। पहले इसका शीर्षक लिखना है, कुछ भी नहीं करना, बस देखा देख नकल करना है। इतने 2-3 सेंटेंस में से आपको, इस एक पैराग्राफ में से आपको क्या लिखना है, 2-3 सेंटेंस में पैराग्राफ में आपको लिखना पड़ेगा। आंसर आपको ढूंढ के लिखना है। तो बहुत ही सिंपल है, बस देखा देख नकल करना, इजीली आप आंसर कर सकते हो। तो दोस्तों आपके एग्जाम में 25 प्रश्न आने वाले हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं संस्कृत के पेपर में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है। अब दोस्तों विद्यार्थी कमेंट करके पूछेंगे कि क्या सर हमारे एग्जाम का ये पेपर आने वाला है, क्या हमारे एग्जाम का असली पेपर ही है, क्या हमारे एग्जाम का रियल पेपर ही है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका एक मॉडल पेपर है, ठीक है दोस्तों, ये आपका एक सैंपल पेपर है। यानी दोस्तों इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं कि पूरा पेपर आपका सेम टू सेम है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि दोस्तों कक्षा 8वीं के पेपर आपको ऐसे ही मिल सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे